आग लगी अंबर में, भर भर गिरे अंगार, संत ना होते धरती पे तो जल मरता संसार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। मैं मोहित कुमार कैमरामैन सुमित के साथ इस समय मौजूद हूँ सतलोक आश्रम खमानों के बिल्कुल सामने। दर्शकों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति के लिए एक महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं और आज उस महायज्ञ अनुष्ठान का पहला दिन है। बताया जा रहा है कि ये महायज्ञ अनुष्ठान 3 दिन तक चलेगा, 1, 2 और 3 मई को। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको एक वाणी बताई कि जब अगर अंबर में आग लग जाए तो भर भर के अंगारे जमीन पर गिरते हैं। इसका मतलब है कि जब पूरे विश्व में हाहाकार मच जाती है तो हर कहीं मारकाट मची होती है। और अगर उस समय पे कोई संत उभर के ना आए, कोई संत अपनी वाणियों के उच्चारण से शांति स्थापित ना करे तो वो जो संसार है वो पूरा जल के मर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन अभी भी आन पड़ी है। आप देख रहे हैं कि मध्यपुर में जो वॉर की जो सिचुएशन है वो इस समय है और तीसरे विश्व युद्ध लगने तक की कगार पे पहुंच गया है। तो दर्शकों, इस समय पे ऐसे एक संत का एक महायज्ञ अनुष्ठान करना बहुत जरूरी था और संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे होकर ये अनुष्ठान करने का निर्णय लिया है। और संत रामपाल जी महाराज अपने जितने भी सतलोक आश्रम है उनके पूरे विश्व भर में वहां पर वो एक महायज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं जो कि लगातार 3 दिन तक चलेगा। दर्शकों, उसी की कवरेज के लिए हम यहाँ पर आज सतलोक आश्रम खमानों के अंदर मौजूद हैं। अंदर की ओर चलते हैं और जानते हैं कि ये जो महायज्ञ अनुष्ठान जो चल रहा है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से ये संपन्न हो रहा है। दर्शकों, इस महासमागम के दौरान यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था जो है वो की गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर पुरुषों के बैठने की, भंडारे करने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर निःशुल्क जो भंडारा है वो चल रहा है, देसी घी में बना हुआ ये भंडारा है। आप देख पा रहे होंगे पूड़ी, दाल, बूंदी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं खाने के लिए। और जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धालु जन, उनके आने की यहाँ पे खाने के लिए पूरी व्यवस्था है। ये एक बड़ा भंडारा जो संत रामपाल जी महाराज अक्सर करते आते हैं और इस महायज्ञ अनुष्ठान के दौरान भी ये भंडारा जो वो किया जा रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस भंडारे का। दर्शकों, हम अंदर की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर जो मेन पंडाल है उसके अंदर हम इस समय मौजूद हैं। देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे की कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की आई हुई है, महिलाओं की क्या और पुरुषों की क्या। यहाँ पर बच्चा यहाँ पर इस महासमागम का हिस्सा बनने के लिए उत्सुकता से आया हुआ है। आगे की तरफ कितनी अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन इन्होंने की है। आगे मेन पंडाल है, यहाँ पे प्रणाम स्थल इन्होंने बनाया हुआ है। आइए आगे चलते हैं, वहां का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, हम बिल्कुल आगे आ चुके हैं और मेरे पीछे आप इतना सुंदर दृश्य देख पा रहे होंगे। दरबार साहिब का दृश्य है ये। यहाँ पर महिलाएं पुरुष आकर यहाँ पर अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उस साइड पीछे की ओर आप देख पाएंगे कि वहां पर एक बहुत बड़ा एक किताब रखी हुई है, बहुत बड़ी। वो गरीबदास जी महाराज जी का जो अमरगंज साहिब है वो रखा है, जिसका कि यहाँ पर 3 दिन तक जो अखंड पाठ है वो किया जा रहा है। पुरुषों की तरफ अलग से इसकी व्यवस्था है और महिलाओं की तरफ भी अलग से ये व्यवस्था जो है वो चल रही है। इसके साथ में ही यहाँ पर लोग उसको चवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इस महासमागम का, इस महाअनुष्ठान का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें कि इसका 3 दिन तक पाठ किया जाएगा। दर्शकों, कहा जाता है कि जब संतों की वाणी उच्चारित होती है, जब संतों की वाणी का पाठ किया जाता है तो उससे जो आसपास का वातावरण है वो काफी प्रेम और भाईचारे का हो जाता है। तो दर्शकों, जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनी हुई है उस तरीके की सिचुएशन में ऐसे पाठ होना बहुत आवश्यक है ताकि विश्व में जो शांति है वो बनी रहे और जो शरारती तत्व जो इस तरीके की घटनाएं जो घटती हैं वो भी टल जाए। आइए आगे की तरफ चलते हैं और आगे इस आश्रम में और क्या क्या हो रहा है उस सभी चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक अखंड पाठ के साथ साथ यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे उसका दृश्य। उसका प्रथम जो गेट है वो यहाँ पर लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा है विश्व शांति महाअनुष्ठान। बताया जा रहा है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जितने भी धर्म है उनके ग्रंथ रखे गए हैं और एक व्यू बनाया गया है जिसमें कि सृष्टि रचना की जानकारी दी गई है। आइए अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरी प्रदर्शनी में व्यवस्था है।
तो दर्शकों, हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप काफी सुंदर ये व्यू जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बादल बनाए गए हैं, एक प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है और पूरा बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर बनाया गया है। इस पूरे दृश्य में, पूरे व्यू में जो सृष्टि रचना है, जो कबीर साहिब जी हैं, उन्होंने किस तरीके से ये सृष्टि की रचना की थी, इस पूरे व्यू में वो बताया गया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे दो कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर साहिब जी को पूर्ण परमेश्वर के रूप में बताते हैं और उन्हीं की वाणियों में से ये जो कुछ जो चित्र यहाँ पे है वो लगाए गए हैं। ये व्यू उसी को दर्शा रहा है कि किस तरीके से ये सृष्टि रचना हुई थी। कितना सुंदर उनका एक यहाँ पर फ्लैक्स लगाया गया है, कितना सुंदर ये प्रतिमा बनाई गई है कबीर साहिब को दिखाते हुए, पूर्ण परमेश्वर को डिनोट करते हुए। दर्शकों, पूरी आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर वो व्यू दर्शाया गया है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आध्यात्मिक के अंतिम छोर में यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें कि मनुष्य के शरीरों के जो कमल हैं उसका दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है कि हम भी जानते हैं और हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये प्रमाण है कि जो मनुष्य है उसके शरीर में कमल होते हैं, उन कमलों में अनेक जो देवी देवता हैं उनका वास होता है, भगवान है उनका वास होता है। तो उसी का एक लघु चित्र यहाँ पे दिखाया है। उसके ही साथ में यहाँ पर धार्मिक जो ग्रंथ है हर एक धर्म के वो यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, जितने भी यहाँ पर जो वेद हैं वो रखे गए हैं। आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ जैसे श्रीमद् देवी भागवत गीता, और यहाँ पर हर एक धर्म की यहाँ पर किताब रखी गई है। मुस्लिम धर्म को लेकर, सिख धर्म को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर जो भी किताबें हैं वो भी यहाँ पे रखी गई हैं। तो दर्शकों, इस महायज्ञ अनुष्ठान के अंदर आध्यात्मिकता को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि इस महायज्ञ अनुष्ठान के अंदर ये जो चीजें हो रही हैं, इन चीजों का क्या महत्व है और किस तरीके से ये विश्व शांति है वो स्थापित कर रहे हैं। प्रदर्शनी और कटआउट्स लगाए गए हैं, इसमें मूल ज्ञान करवाया गया है। किसका ज्ञान करवाया गया? उस पूर्ण परमात्मा का। दर्शाया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे हम परमात्मा ने द्वीप रचे, कैसे मानव उत्पत्ति हुई, कैसे नर नारी की उत्पत्ति हुई, ये सारा कटआउट्स के माध्यम के द्वारा दर्शाया गया है। और बताया गया है कि हमें सुख देने वाला परमात्मा कोई और है, ठीक है जी। और उसमें विद प्रूफिंग, ऐसा नहीं है कोई बर्बली आपको हमने कहानी बना के बता दी। उसमें विद प्रूफिंग बताया गया है किन किन को परमात्मा मिले, वो संत कौन थे और गवाह बनाए परमात्मा ने, वो सारा इसमें कटआउट्स के माध्यम से दर्शाया गया है। रही बात विश्व में शांति की, तो देखो संत होते हैं परोपकारी होते हैं। संत का मेन उद्देश्य होता है जीव को सुखी करना। ना तो वो भ्रष्टाचार का साथ देते हैं और ना ही वो कुरीतियों को फैलाने में अपना सहयोग देते हैं। वो भ्रष्टाचार को खत्म करने में, कुरीतियों का दमन करने में और सतभक्ति को आगे बढ़ाने में, ठीक है। संतों का मेन उद्देश्य होता है कि जीव को सुखी करे और सतभक्ति करवा के वो सदैव के लिए उसका मोक्ष करवा दे। ये संतों का मेन उद्देश्य होता है। आप बताइए कि अगर ऐसे ही नशाखोरी फैलती रही, ऐसे ही जो भ्रूण हत्याएं होती रही, ऐसे ही लालच बढ़ता रहा, तो कभी भी शांति नहीं हो सकती। शांति लाने के लिए तो मेन उद्देश्य है संतों का, वो है सतभक्ति चढ़ा के मनुष्य को ज्ञान करवा के। आप कोई भी काम करते हो अज्ञानतावश करते हो। जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक आप उस काम को करते रहते हो। जिस टाइम ज्ञान हो जाता है तो आप उस मार्ग से भिन्न हो जाते हैं। आपको मार्ग का पता लग जाता है, भाई अब तो मैं जहर ही खा रहा था, अब इस ज्ञान के माध्यम से मुझे पता लगा कि मुझे जाना कहाँ है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज, पता है कि अब जो ज्ञान है वो जन जन तक जाएगा, जन समाज सुधरेगा, उस परमात्मा का डर पैदा होगा और डर से एक नया समाज तैयार होगा जिसमें परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा। वो उस परमात्मा के तत्व के ज्ञान से फिर अपने आप को सुधार कर सतभक्ति करेगा और किसी का दिल नहीं दुखाएगा। ऐसे नए समाज की स्थापना होगी। क्योंकि ये जो भी जितना भी यहाँ पे अशांति फैली हुई है वो अज्ञानता के कारण फैली हुई। क्योंकि आज तक काजी मुल्ला पंडितों ने हमें झूठ कह के बगलाया, क्योंकि उनका मेन मकसद था मनी मेक। आप बोले श्रद्धालुओं को लूटते रहेंगे, अपनी जेब भरते रहेंगे। आपको किसी नाम पे डरा दिया, किसी को किसी नाम पे डरा दिया, किसी को कह दिया अभी तेरे को तो 60 जती है, किसी को कह दिया तुम्हारी देवी रुष्ट है, या किसी को कह दिया अभी तुम्हारे को खोट हो जाएगा। किसी ने ये नहीं बताया कि सदग्रंथ क्या कहते हैं, उनकी असली भक्ति क्या है। वो संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया आके हमारे को कि इनके सदग्रंथों के अनुसार ये भक्ति करनी चाहिए, फिर आपको एक्चुअली लाभ देंगे ये।
सर आपने काफी सिंपल तरीके से हमको सारी चीजें समझा दी। हमारा एक और सवाल आपसे है कि जो यज्ञ होता है उसमें हवन कुंड होता है जिसके अंदर काफी सारी लकड़ी जला के देसी घी का वहाँ पे हवन करते हैं, तब जाके वो हवन यज्ञ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमको तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर किस तरीके से हवन यज्ञ चलते हैं? देखो जी, मैंने पहले कहा कि पखंडवाद फैला हुआ है। पंडितों ने, काजी मुल्लाओं ने ये पखंडवाद फैला रखा है। ये क्या करते हैं कि हवन कुंड बना लेते हैं, उसमें लकड़ियां डाल के हवन देसी का करते हैं, जबकि संतों के आधार पर जो सत्यभक्ति मार्ग है उसमें एक घी का दीपक जलाया जाता है, उसमें क्विंटलों घी खपत हो जाता है और वो कार्बन का ऑक्सीजन मतलब वो दमन करता है। इससे वो ऑक्सीजन में शुद्धता, वायुमंडल में शुद्धता फैल जाती है, जिससे कि एक पॉजिटिव वेज आती है और ऐसे वो शुद्ध मतलब यज्ञ भी हो जाता है और कोई वातावरण को नुकसान भी नहीं होता और उसमें किसी की ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। क्योंकि जो भी आजकल जितने भी ये पखंडवाद है इसमें शोषेबाजी ज्यादा है, ये कर दो जी, वो कर दो, वो ले आओ, फलाना ले आओ। जबकि जो परमात्मा प्राप्ति वाला मार्ग है उसमें सिंपल वे है। परमात्मा ने कहा नाम उठे तो नाम बैठे तो नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी कि परमात्मा, उस परमात्मा की भक्ति चलते फिरते उठते बैठते कभी भी की जा सकती है, उसमें कोई पखंडवाद नहीं है। ये जो पखंडवाद है ये इन्होंने फैलाया है और यज्ञ करने की विधि वो हमारे सनातन धर्म में है, ये इनके द्वारा फैलाया गया है। जब तक, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता जब तक ये हमारा शोषण करते रहेंगे। पर अब संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है जन जन तक ज्ञान फैलाकर मानव जीवन को सुखी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच साहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ पर मौजूद व्यक्ति से हमने जाना कि ये जो महायज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और इसके अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं, अमरगंज साहिब जी का जो पाठ हो रहा है और निःशुल्क भंडारा और तीसरी तरफ ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, ये किस तरीके से विश्व शांति स्थापना में सहायक है। तो दर्शकों, इस वीडियो में हमने आपको हर चीज से जानकारी दी कि इस ये जो महायज्ञ अनुष्ठान जो हो रहा है विश्व शांति के लिए, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।